नमस्कार। आज जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, किस तरह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब आती है बात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, हुआ क्या कि हमको विद्युत क्षेत्र तो पता लग गया है कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब इसके बाद माइकल फैराडे आते हैं। माइकल फैराडे नाम इंपॉर्टेंट है ये। माइकल फैराडे आते हैं कि भाई जब आपको विद्युत क्षेत्र जो पता लगा है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में जिसके बारे में हमने पता लगाया है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो माइकल फैराडे ने कहा कि हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना देंगे या विद्युत बल रेखाएं बना देंगे। एक ही बात है, मतलब मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकता हूँ और विद्युत बल रेखाएं भी बोल सकता हूँ। तो इन्होंने क्या तरीका निकाला। सबसे पहले ये जान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं होती है, ये आपको दिखाई नहीं देगी कहीं पे भी। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन्स है, काल्पनिक लाइन है, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए विद्युत क्षेत्र को। कैसे? इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ना कोई क्यू आवेश है, ठीक, अब ये माइकल फैराडे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुंबकीय क्षेत्र को किस तरह से लिखेंगे। समझे ना? चुंबकीय क्षेत्र भाई मतलब हमने ये पता किया था कि मेरे पास यहाँ पे एक क्यू आवेश है और यहाँ पे मैंने कोई परीक्षण चार्ज अगर मैं रखता हूँ, परीक्षण आवेश अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ परीक्षण आवेश, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर परीक्षण आवेश रखता हूँ तो अगर इस परीक्षण आवेश पर कोई भी बल, कोई भी स्थिर विद्युत चुंबकीय बल महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। यहाँ तक था। तो अब बारी आई कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे, विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे। तो फैराडे ने क्या कहा कि मैं बता देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसने कहा कि आप इसको ना एरो से, तीर के निशान से रिप्रेजेंट कर दीजिए। हर डायरेक्शन में जहां भी आपको बनाना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां भी आपको दिखानी है, आप एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो भाई उसने कहा कि इससे क्या पता लगेगा। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो एरो का निशान है, जो आप ये देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले एरो बड़ा बनाया है, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा, ऐसे चारों डायरेक्शन में। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई निश्चित नहीं है कि आप इसमें इतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे, विद्युत बल रेखाएं आप 4 ही बनाएंगे क्यू के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसका हमेशा जो अनुपात है वो सेम रखेंगे। अगर आपने प्लस क्यू के लिए 4 बना दी है और आपके पास प्लस 2 क्यू के लिए बनानी आती है तो ये आप मेक श्योर करेंगे कि 8 ही बनाएंगे। ये हमेशा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा क्या चीज कैसे चल रही है। तो मैंने यहाँ पे बताने की क्या कोशिश की है कि फैराडे ने कहा कि हम तीर बनाकर, एरो का निशान बनाकर रिप्रेजेंट कर लेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। ठीक है, जहां पे जो लंबाई है ना, तीर की जो लंबाई है एरो की, इसको मैं पहले इरेज कर दूं, ये आगे आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। इसने क्या कहा कि जो एरो की, यानी कि जो तीर जो मैंने बनाया है, जो निशान बनाया है, जो एरो मैंने बनाया है, कि एरो की लंबाई जो है वो बताएगी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पता कैसे लगाएंगे कि जहां पर लंबाई ज्यादा है, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, इससे आगे कम है। हमने विद्युत क्षेत्र की का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या है कि आर स्क्वायर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। विद्युत क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, जो तीव्रता है, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता है वो घटती जाएगी, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की क्षमता यहाँ पे होगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वो कम होती जाएगी। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में जान ली है। तो उसने क्या कहा, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो वहां पे एरो का निशान बड़ा बनाओ, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक प्रॉपर्टी है, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे आप जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। सतत का मतलब क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, वो लगातार होती हैं, वो डिस्क्रीट नहीं होती है। मतलब वो ऐसा नहीं होगी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे तो है और फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसके बाद फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो विद्युत क्षेत्र जब भी होगा लगातार होगा। तो उसने बताया कि जब आप इसको एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कंफ्यूजन पैदा होगा कि जो आपने एरो के बीच में जगह छोड़ी है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, तो बात तो ये सही थी। तो अब क्या किया गया कि इन एरो को मिला दिया गया। तो अब जब एरो को मिला दिया कि भाई अब मैं एरो को मिला के ना एक ही डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, प्लस क्यू के लिए बाहर और माइनस क्यू के लिए आप जानते हैं अंदर। ये अभी मैं बताऊंगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि माइनस क्यू के लिए अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी, जिसको हम लोग रेडियली इनवर्ट बोलेंगे, और प्लस क्यू के लिए रेडियली आउटवर्ड। ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होगी, इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले ये जान लीजिए कि अभी एरो को मिला दिया है यहाँ, और सिर्फ बाहर की साइड एक एरो का निशान लगा दिया है कि ये रेडियली आउटवर्ड इनको बोल सकते हैं हम लोग, या त्रिज्या बहिर्गामी बोल सकते हैं। तो अब आया कि अब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता कैसे लगाऊंगा इस पॉइंट पे। तो ये क्या बताया गया कि एक घनत्व से पता लगेगा। जैसे आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों विद्युत बल रेखाओं के बीच में कोण निकालने की कोशिश करूं, और इन्हीं दोनों विद्युत रेखाओं के बीच में मैं यहाँ पे कोण निकालने की कोशिश करूं, समझने के लिए मान लो कि अगर मैं इसको थीटा कोण और इसको अल्फा मान लूं, तो ये बात तो एकदम क्लियर है ना कि अल्फा बड़ा है थीटा से। मतलब मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मान लीजिए आपके पास ना कोई कमरा है, ठीक है, एक कमरा आपके पास 1 बाई 1 का है और एक कमरा 10 बाई 10 का है। 1 बाई 1 के कमरे में आपने दो बॉल रखी, और 10 बाई 10 के कमरे में भी आपने दो बॉल रखी। बॉल भले ही दो हो, लेकिन घनत्व में तो अंतर आ जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस है वो कम है और इसके अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे कम जगह पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो हैं, लेकिन यहाँ पे वही दो रेखाएं ज्यादा जगह पे हो गई हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व है, ठीक है, अब क्षेत्र रेखाओं का विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। बल रेखाओं का अब जो घनत्व है ना, वो आपको बताएगा क्या, क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत उस निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ तीव्रता ज्यादा है और यहाँ पर कम होगी। भाई जैसे जैसे आप दूरी बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रही है, लेकिन दिखाने के लिए क्या बताएगा कि अब हम विद्युत बल रेखाओं के घनत्व से पता लगाएंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है या ज्यादा है। समझ में आ गई इतनी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। दूरी बढ़ने से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कम होती है, क्यों? क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में पढ़ा था कि जो दूरी है किसी भी आवेश से, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, क्योंकि दूरी जो है आवेश से किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। अब बात आती है कि सर विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके पेपर में कभी भी आपसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन आता है इसके गुणधर्म से। इसके गुणधर्म से आपके पेपर में क्वेश्चन आया भी है। मैं जब गुणधर्म आपको पढ़ा लूंगा अभी, और 30 मिनट आप बने रहिए, मैक्सिमम 25 मिनट बने रहिए, आपको ये पूरा मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाला है। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा नहीं पूछी गई है, ना ही पूछी जाएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में
परीक्षण धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ की पालना करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ की पालना करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए, मैं अब आपको जो इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे अगर मैं परीक्षण आवेश लाता हूँ और इस परीक्षण आवेश पर किसी भी प्रकार का विद्युत बल महसूस होता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा बहुत छोटा लेते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए। और हमेशा परीक्षण आवेश धनात्मक ही होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब ये धनात्मक है और हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के लिए दिशा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश पर बाहर की तरफ एक बल लगाएगा, क्योंकि ये तो धनात्मक ही होगा ना परीक्षण आवेश। तो प्लस क्यू आवेश से जब भी आप विद्युत बल निकाल रहे हैं वो हमेशा बाहर की तरफ ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य बहिर्गामी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। कोई दिक्कत? अब सेम दूसरी चीज बताइए मुझको कि अगर मैं माइनस क्यू आवेश के पास यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखता हूँ तो अब ये जो परीक्षण आवेश है इस परीक्षण आवेश पे जो बल काम करेगा ये प्लस क्यू आवेश परीक्षण आवेश धनात्मक ही होगा, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो जब ये आकर्षित होगा तो हमेशा माइनस क्यू आवेश पर जब भी मैं विद्युत बल रेखाएं बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, तो उसकी जो दिशा होगी वो त्रिज्य अंतर्गामी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्य अंतर्गामी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? रेडियली इनवर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। ठीक, तो मैं ये परिभाषा समझाने की कोशिश मैंने क्या बताया था कि जब मैं परीक्षण धन आवेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो ये विद्युत परीक्षण धन आवेश जो भी मार्ग का पालन करेगा वही विद्युत क्षेत्र की रेखाओं होंगी। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ की पालना करेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। मेरी बात समझ में आई? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों बनाई गई कि अगर मैं परीक्षण धनावेश को छोड़ रहा हूं तो किस तरह से ट्रेवल करेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक है। अब जो मैंने बताया था आपको कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये जान लीजिए, ये होती कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने का एक तरीका है जो माइकल फैराडे ने बताया है, जो विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरह से खींची जाती है कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और मैं वापस इस पॉइंट पे आके ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरह से खींची गई हैं कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। समझ में आ गया है? कोई परेशानी हो तो बताइए अभी कि स्पर्श रेखा कहाँ है, कैसे खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पता लगेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बने रहिए। अब आ जाइए विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको यहीं पे कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं। ये निकलती कैसे हैं? मैंने निकलने का मतलब क्या है कि अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम रखेंगे तो आपको हमेशा प्लस आवेश की जो भी कभी भी आप प्लस आवेश को जो है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखाएंगे, जिसको हम लोग त्रिज्य बहिर्गामी या रेडियली आउटवर्ड कहेंगे, ठीक है। तो हमेशा विद्युत बल रेखाएं आपको धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होंगी।
हमेशा धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होंगी, जिसको हम लोग त्रिज्य बहिर्गामी कहेंगे। ये सबसे पहला गुणधर्म है। गुणधर्म से ही क्वेश्चन आता है। कभी भी विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है। अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझाने के लिए पढ़ा है। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म से ही प्रश्न आएगा। प्रश्न एक तो कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाएगा कि मेरे पास दो आवेश हैं और इनके लिए आप बल रेखा को चित्र बनाइए, बल रेखाएं किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से चलेंगी, उसका चित्र बनाइए। या फिर आगे प्रॉपर्टीज से हम लोग समझते हैं क्या क्या आने वाला है पेपर में। जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। मेरे पास अगर ये माइनस क्यू आवेश है और आप टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखे हैं, परीक्षण आवेश यहाँ पर रखते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो आपको हमेशा विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। ये आती कहाँ से है? इनफाइनाइट से, अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी। कभी भी ये आपको यहाँ पे ज्यादा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन तो हम कहेंगे कहाँ से कि ये विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। आ कहाँ से रही हैं? अनंत से, जिसको हम त्रिज्य अंतःगामी या रेडियली इनवर्ड कहते हैं। तो प्रॉपर्टी कोई दिक्कत, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, धनावेश की तरफ से दूर निकलती हुई, बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होंगी और ऋणावेश की तरफ हमेशा आती हुई प्रतीत होंगी। कोई दिक्कत? अब तीसरा, जैसे कि मैंने बताया विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ठीक, और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। कैसे आया हुआ है, पहले इसको समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर बताऊंगा कैसे आया है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं। जैसे कि मेरे पास अगर ये यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और वहां यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कोई दिक्कत? इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। जी हाँ, क्या कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकली और ऋणावेश पर समाप्त हुई। अब ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे एरो का निशान बनाया है, क्या ये दोनों के लिए सही है? क्या ये ऋणावेश की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है? क्या ये धनावेश से जाती हुई प्रतीत हो रही है? मतलब मेरा जो निरूपण है वो एकदम सही है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब मेरी इस समाप्त पे ना विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। जब मैं आपको पहले भी पढ़ा रहा था कि ये जो रेखाएं हैं अनंत से आ रही हैं और प्रतीत हो रही हैं कि माइनस क्यू आवेश पे, ऋण आवेश पे आ रही है, मतलब ये यहाँ पे समाप्त हो जा रही है। ऋणात्मक आवेश से कभी भी बल रेखाएं आपको निकलती हुई नहीं दिखेगी। अब उसी बात को समझाने के लिए आगे ये बताया गया है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मेरी बात समझ में आई? अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही निकलेंगी, आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसे निकली और ऋण आवेश पे, यहाँ पे ये ऋण आवेश पे, बीच में नहीं, ऋण आवेश पे प्लस क्यू से निकली, माइनस क्यू पे ऐसे आके समाप्त। फिर ये, अब ऐसा तो है नहीं, ये तो हर डायरेक्शन में होगी ना, ये तो हर डायरेक्शन में होंगी, बाकी हम लोग डायरेक्शन ऐसे, ये हमेशा लंबवत निकलती है। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको समझ में आ जाएगा, लंबवत निकलती है और इनको हम इस तरह से बना देंगे। ठीक है, धनावेश से निकली, ऋणावेश पर समाप्त हुई। अब ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आएगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। ये गलत है, बंद लूप, सॉरी, हाँ माफ कीजिएगा, बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी
बंद लूप नहीं बनाती हैं। लूप का क्या मतलब होता है, आपने गाने भी लूप में सुने होंगे। तो जब आप कभी भी किसी भी म्यूजिक ऐप पे गाने भी लगाएंगे लूप में, तो उसमें ना कुछ इस तरह से एरो बना होता है। भाई इधर से गए ये एरो, और फिर यहाँ से ऐसे गया और ये एरो। कभी भी आप अगर कभी आपने किसी म्यूजिक ऐप में लूप पे गाना भी सुना होगा, तो उसका जो सिंबल है ना वो ये बना होगा कि मतलब पहले हम वापस यहाँ से निकलेंगे, इसी गाने पे आए जैसे, और फिर इसी गाने से वापस इसी गाने की शुरुआत में आ जाएंगे। तो ये होता है लूप का सिंबल। ये आप कभी भी अपने म्यूजिक ऐप पे ध्यान दीजिएगा तो यही सिंबल होगा। ठीक है। अब विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकली और ऋणावेश पे जाके समाप्त होगी, तो ये ऋण आवेश से कभी वापस आ ही नहीं रह पा रही है ना धनावेश के पास। ये कभी भी धनावेश के पास तो आ ही नहीं पा रही है। ये तो जैसे ही ऋणावेश पे गई ऐसे ही समाप्त हो गई। तो जब ये समाप्त हो गई है, वापस नहीं आ पाई है, ये देखिए सिंबल क्या होता है लूप का। तो बंद लूप कहाँ बना, नहीं बना ना। तो यही क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, या क्या विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, अगर नहीं तो क्यों। या विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्यों। अब क्यों का परिभाषा क्या है, ये प्रॉपर्टी। विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से निकलती हैं एवं धनावेश पर समाप्त होती हैं, जिसके कारण वह पुनः धनावेश पर नहीं आ पाती है। अतः हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। और आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे। बहुत साफ नहीं बना है, लेकिन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई है ना मेरी बात। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, कि डायरेक्शन कैसी होती है धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा होगी, ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखा होगी, जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है, और विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकली और ऋणावेश पर समाप्त हुई। ये 3 प्रॉपर्टी हमने इस चौथी प्रॉपर्टी को समझने के लिए पढ़ी। अगर आपने ऊपर की 3 प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती तो आप ये चौथी प्रॉपर्टी समझ ही नहीं पाते कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तो हमने ऊपर की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, पर उसके बाद ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईयर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आपको ये अपने प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे उसमें क्वेश्चन 100% मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, पहले मेरी बात सुनिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास ये प्लस क्यू आवेश है और मेरे पास यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो आकर्षण हो रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो जब ये आकर्षण होगा तो जो माइनस क्यू से बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होंगी, जो प्लस क्यू से बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होंगी, ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो ये यहाँ पे काटेंगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, काटेंगी ना। जब आकर्षण हो रहा है तो किसी पॉइंट पे तो जाके ये मिलेंगी जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये यही बता रहा है कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो कैसे होता है सर, इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता है सर, तो कैसे होता है। ये क्या है कि यदि विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। अब ये बात, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं ना। अब पहले मेरी बात सुनिए। इसका पहले मैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है। एग्जाम में भी आ जाता है, ड्रॉ करना भी आ सकता है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही बात है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का सही तरीका क्या है कि यहां से निकली विद्युत बल रेखाएं, यहां से निकली, यहां से गई, गई 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 ऐसे, फिर यहां से निकली, फिर गई 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 ऐसे, यहाँ से निकली, गई 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 ऐसे, यहाँ से निकली ऐसे। डायरेक्शन इससे अंदर की तरफ, इससे बाहर की तरफ।
ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है? ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं सर? ऐसे ऐसे ये सही नहीं बन रही है। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती है ना, हमेशा ये वाला जो कोण है ये लंबवत होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी भी आवेश से या कंडक्टर से, यानी कि हमेशा वो लंबवत ही निकलेंगी। लेकिन लंबवत निकलने के बाद इस तरफ झुकी, लेकिन कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पढ़ रहे थे, जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरह खींची जाती है कि इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है विद्युत क्षेत्र। अगर ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करा, अगर इन्होंने बल रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया और ये हुआ प्रतिच्छेद बिंदु, तो इस पर क्या स्पर्श रेखा मैं खींचूंगा तो उसकी दिशा कैसी है? अगर मैं इस वाली बल रेखा के साथ साथ स्पर्श रेखा खींचूंगा, मान लीजिए ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, और मैं इस वाली बल रेखा के साथ साथ खींचता हूं स्पर्श रेखा, ठीक है, और इस वाली रेखा के साथ साथ स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो ये तो विद्युत बल रेखा दो दिशा बता रही है ना, कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा है, जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती, दो दिशा संभव नहीं है। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की एक, जैसे मैंने ये खींचा था और इस पर मैं इस पॉइंट पर खींचता हूं, क्या बताइए, स्पर्श रेखा, तो डायरेक्शन क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र इधर है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पर खींचूंगा तो क्या बताएगा कि नहीं, विद्युत क्षेत्र बदल के ऊपर की तरफ हो गया है। जब मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचता हूं तो ये बता रहा है क्या, कि विद्युत क्षेत्र सामने है। तो फिर जब मैं सामने बढ़ा और मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया और इस पर स्पर्श रेखा खींची, तो पता लगा नहीं, सामने तो विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने दूसरा आवेश रखा है, तो इस वाले जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है वो सामने नहीं है, वो हल्का सा तिरछा है। तो जब मैं और थोड़ा ऊपर बढ़ा और मैंने वहां पर स्पर्श रेखा बनाई, तो मुझे पता लगा कि इस विद्युत क्षेत्र का जो है ऊपर की तरफ हो गया है। क्यों? क्योंकि इस तरफ दूसरे आवेश का प्रभाव हो गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर ये प्रतिच्छेद करते तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा आ जाती, जो कि असंभव है। विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी, जो असंभव है। इस प्लस क्यू के कारण, इस एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दो दशा नहीं हो सकती है किसी एक पॉइंट पे। विद्युत क्षेत्र की दशा प्लस क्यू के लिए इधर है, तो वो अगर यहाँ पे प्रतिच्छेद है तो यहाँ पे नहीं हो सकती ना। किसी आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, और वो हम उस दिशा का पता कैसे लगाते हैं? जिस भी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लगाना है, उस पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देगा। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? तो आपको क्यों में जो रीजन देना है, विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी, जो असंभव है। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आ रही होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पर। चालक के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि अगर मेरे पास ये चालक है, ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको पहले थोड़ा नीचे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये चालक, मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्रेरण से यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा ऊपर की तरफ,
और नीचे की तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये जो चार्ज है, जो आवेश है, वो हमेशा चालक की सतह पर होता है, सतह पर। इधर भी होगा, इधर भी होगा, बीच में ना, ये जो बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होगी। ये कहीं पे विद्युत लिखा है और कहीं पर वैद्युत लिखा है, एक ही बात है। सेम कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखा है और कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं लिखा है, एक ही बात है। ये मैंने जानबूझ के दोनों टर्म का यूज किया है ताकि आप दोनों टर्म से फेमिलियर हो जाए। एग्जाम में कौन सी लिखी है ये मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो मैंने दोनों चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। ठीक, विद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत होती हैं। ये मैंने बताया था आपको अभी पढ़ाते हुए भी, कोई भी अगर चालक मैं लूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उसके लंबवत ही होंगी। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे धनावेश है और इस तरफ ऋण आवेश है, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा लंबवत ही निकलेंगी। ठीक, डायरेक्शन आपको समझ में आई गई है कि हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी ऐसे नहीं होंगी कि प्लस क्यू आवेश से निकल रही है कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और फिर यहाँ पे है, नहीं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतत होंगी। जब मैं विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखा से मतलब है विद्युत क्षेत्र होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विद्युत क्षेत्र इस कोने में हो, इस कोने में हो प्लस क्यू के कारण और इस बीच में ना हो, ये इम्पॉसिबल है। विद्युत बल रेखाएं बताने की कोशिश करती हैं, बताती हैं सिर्फ विद्युत क्षेत्र को, और वो सतत होता है, मतलब वो हमेशा यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे एक और कम, यहाँ पे एक और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, ऐसे ऐसे बहुत कम होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। ठीक है, और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे पास विद्युत बल रेखाएं अगर समान दूरी पर है, समान दूरी पर या समांतर है, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि ये ए आवेश के कारण है, ये बी आवेश के कारण है, ये सी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है जिसके हमने बल रेखाएं खींची हुई है, ये समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर और समांतर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, और अगर ये इस तरह से होती तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक, कोई परेशानी हो, मुझे नहीं लगता, आसान टॉपिक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो दो है, चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ने क्या बताया कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। ये याद भी आपको होना चाहिए क्योंकि ये आपको विकल्प में भी देखने को मिल सकता है कि विद्युत बल रेखाएं बनाती हैं बंद लूप, नहीं बनाती हैं बंद लूप। सही है, बना भी सकती है, नहीं बना सकती, इनमें से कोई नहीं। आपको ये वहां भी देखने को मिल सकता है। और एक विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिखने की बात थी वो मैंने कोशिश की है कि ऐसे ही लिख दिया, मतलब टाइप कर दिया जाए, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑनलाइन में अभी पढ़ाने का शुरू किया है, आप देख ही पा रहे होंगे, तो बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो पेन टैब का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी पेन टैब के बारे में है तो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ पाती है, और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा पढ़ा सकूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। जितना मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ, और आपसे सपोर्ट की आशा रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।